नमस्कार मित्रों, एवरग्रीन हिंदी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बदनसीब लड़की की दर्द भरी कहानी। कजरी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। वह सांवली भी थी। नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में कोई खास नहीं था। जब कजरी छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ और कजरी एक दूसरे से बेहद प्यार करते। कजरी के लिए दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ को। कोई उसे मूर्ख बोल देता या कोई उसे बदसूरत बोल देता। जब कजरी को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद के लौट जाते। यहाँ तक कि जब खुद के पिता ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के लिए इतने सारे अन्यायों के बावजूद कजरी जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गुने चीने लोग उससे बातें करते उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी कजरी की, वह खाना स्वादिष्ट बनाती थी। कजरी की तारीफ तो कोई नहीं करता था, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज़ की किताबें, रेडियो और टीवी के चैनल्स को दिए थे। बस इसी एक गुण के वजह से कजरी अपने अगल बगल की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना हो वह कजरी के पास आती और कजरी भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाले औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी कजरी के हाथों का वह जादू कोई न सीख पाता। कजरी की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने किसी तरह कोशिश कर एक परिवार को कजरी को देखने के लिए मना लिया और अगले दिन एक लड़का कजरी को देखने आने वाला था। कजरी को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी। बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने कजरी को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन कजरी सुबह सुबह ही लड़कों वालों के आने से पहले ही सच संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर चले गए थे। वैसे भी बाबूजी को कजरी पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसके इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन बाबूजी ने कजरी का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, इसलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर बिठा लिया। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद कजरी से नाराज हो गई थी और वह अब कजरी के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने के पहले कजरी घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। कजरी माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि कजरी अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि कजरी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सब लोग सही कहते थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती माँ ने एक बार भी कजरी की तरफ न देखा। कजरी माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। कजरी ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? माँ अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे कजरी ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। कुछ देर बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो कजरी के रूम की तरफ गई। कजरी ने रूम को अंदर से बंद कर ली थी। गुस्से में कुछ कर न ले, इसीलिए माँ ने तुरंत बाबूजी को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने दुपट्टा से फांसी का फंदा तैयार कर कजरी पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ बाबूजी ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। बाबूजी ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी कजरी के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास में ही पड़े 4 लाख के चेक और एक बड़े होटल में शेफ की नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर पर पड़ी, जो कजरी अपने साथ लाई थी। माँ और बाबूजी ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, माँ और बाबूजी, मैं जानती हूँ
मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 4 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजेज को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क नहीं पड़ा था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार न करते होते तो बिना मांगे मुझे ज़रूरत की सारी चीज़ें ना ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरे माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी की परवाह न होती। मेरी माँ मेरी थी, इसीलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसीलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा करने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरी जैसे औलाद न मिले, लेकिन मैंने हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यह प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और बाबूजी पश्चाताप कर रहे थे और बेहोश पड़ी कजरी के सर पर हाथ फेरते हुए फुट फुट कर रो रहे थे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।